नमस्कार इंडिया। मैं हूँ दिव्या। और मैं हूं अभय। और हर सुबह की तरह सुबह 7 बज चुके हैं और हम दोनों हाजिर हैं आपके सामने। अब ताकि ये आपको आवाज बता कभी सकें नहीं सुनाई कि अगले देगी, एक न घंटे दिखाई तक देगा ये सारी चेहरा। डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे पूरे 42 बरस की जिंदगी आखिरकार 12 बित्ते में सिमट जाती है, लेकिन ऐसे अभय हम अवाक हैं, ऐसे भी कोई जाता है क्या? एक दुर्घटना ने अभय को हमसे छीन लिया। पैर ही तो फिसला था, लेकिन जिंदगी झील में डूब गई, पीछे छूट गई अभय की यादें। अपने होने के एहसास के सिलसिले के साथ जिंदगी को अपनी शर्तों पर साधने की एक जिद जैसे अपने आप से हार गई है। यकीन नहीं होता अभय अब कभी नहीं आएगा। जिंदगी को सही मायने में सबक की प्रयोगशाला बनाया था अभय ने। इसीलिए स्कूल के बाद पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन दिल नहीं लगाया। रेडियो बहुत सुनता था अभय। एक दिन वो घर से चला और रेडियो 1 के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। प्रोड्यूसर उसके आत्मविश्वास पर हैरान थे और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद अभय रेडियो के शो करने लगा। लेकिन रेडियो 1 अभय की काबिलियत की सीमा नहीं हो सकती थी, उसे और आगे जाना था। एक दिन देश के सबसे प्रतिष्ठित एफएम स्टेशन रेड एफएम ने उसे आमंत्रित किया। अभय को पूरी दिल्ली जानने लगी थी। उसका शो रेडियो के सबसे लोकप्रिय शो में से एक था। और फिर एक दिन अभय ने रेडियो एफएम छोड़ दिया। अभय ओए एफएम का हिस्सा बन गया। दिव्या के साथ उसका शो शोहरत की नई बुलंदियां छू रहा था, लेकिन जिंदगी उसकी आवाज को पहचान देने वाली थी। नमस्कार इंडिया। मैं हूँ दिव्या। और मैं हूं अभय। और हर सुबह की तरह सुबह 7 बज चुके हैं और हम दोनों हाजिर हैं आपके सामने, ताकि आपको बता सकें कि अगले एक घंटे तक सारी दिव्या और रिपोर्ट्स अभय आपके के सामने लेकर आएंगे। साथ पूरे न्यूज देश एक्सप्रेस में, पूरी ने दुनिया में खबरों क्या की क्या चल रहा प्रस्तुति है, को नया आपके शिल्प काम देने की खबर सोची। जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। नमस्कार इंडिया इसका आगाज था। आवाज को चेहरे की पहचान मिल चुकी थी। नमस्कार इंडिया धीरे धीरे लोगों में लोकप्रिय हो रहा था। सिर्फ 20 दिन पहले इसकी शुरुआत हुई थी। मैं सोच रहा हूँ दिव्या, जब मैं 11 साल का था तो उस उम्र में मैं क्या कर रहा था। मैं जब 11 बोझिल साल की खबरों थी, की मुझे प्रस्तुति अपना को नाम अभय और जानने के दिव्या लिए नया बहुत सलीका दे इंतजार रहे करना थे। पड़ता था। लेकिन मैं Difficult जब 11 times। साल का था तब शायद मैं अपनी क्लास के लिए खतरा था। हाँ। शायद मैं ज्यादा शरारती था, या इसलिए मेरे टीचर्स कहते थे। लेकिन शायद उम्र की लकीरों से अभय की यह भूमिका बर्दाश्त नहीं हुई। समय ने हमसे समाचारों का वो शर्मीला चेहरा छीन लिया। अब पीछे सिर्फ अभय की आवाजें हैं, जीवन की नश्वरता को ललकारती हुई आवाजें, क्योंकि आवाजें कभी नहीं मरा करती। तुम यहीं हो अभय, यहीं कहीं हमारे बीच, हमारे भीतर।